29 अप्रैल को क्या होगा? 4 मई को बंगाल में परिवर्तन होगा या ममता फिर खेला करेंगी? बैटल ऑफ बंगाल के आखिरी राउंड का काउंटडाउन शुरू हो गया है। आज दूसरे फेज के प्रचार का फाइनल राउंड है। अब से ठीक 43 घंटे बाद दूसरे फेज की 142 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। ये वो फेज है जिसमें ममता बनर्जी का पलड़ा भारी रहता है। 21 के चुनाव में ममता ने 142 सीटों में से 123 सीटों पर जीत हासिल की थी। यही वजह है कि दूसरे फेज में बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। आज प्रधानमंत्री मोदी से लेकर अमित शाह, योगी आदित्यनाथ समेत बीजेपी के तमाम दिग्गज मैदान में हैं। थोड़ी ही देर में प्रधानमंत्री मोदी नॉर्थ 24 परगना के बैरकपुर में विजय संकल्प रैली करेंगे। पीएम मोदी की पश्चिमी बंगाल चुनाव प्रचार की आखिरी रैली होगी। अमित शाह अभिषेक बैनर्जी के गढ़ डायमंड हार्बर में, इसके अलावा हुगली के चंदन नगर में रोड शो करेंगे। योगी आदित्यनाथ भी आज एक के बाद एक कई रोड शो और रैली कर रहे हैं। योगी आज कल्याणी, धनियाखाली, दमदम और राजार हाट गोपालपुर में हिंदुओं को एकजुट कर रहे हैं। उधर ममता बनर्जी भी आज अपनी विधानसभा भवानीपुर में रोड शो करेंगी। भवानीपुर समेत मध्य और दक्षिण कोलकाता में ममता धुआंधार प्रचार करेंगी। दूसरे चरण में 29 अप्रैल को 142 सीटों पर वोटिंग है। ये इलाका ममता बनर्जी का मजबूत गढ़ है, तो वहीं बीजेपी को यहाँ 5 साल की मेहनत का रिजल्ट मिलने की उम्मीद है। ऐसे में दूसरे फेज में बीजेपी और टीएमसी के बीच आर पार की लड़ाई है। जो इस इलाके में जीतने में कामयाब होगा उसी का बंगाल में राज चलेगा। तो ये तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ बीजेपी के स्टार प्रचारक धुआंधार प्रचार कर रहे हैं, तो वहीं ममता बनर्जी भी हाल में अपने गढ़ को हाथ से निकलने नहीं देना चाहती हैं। ये गृह मंत्री अमित शाह की तस्वीर आप देख रहे हैं। पश्चिम बंगाल के नादिया में इस वक्त ये रोड शो चल रहा है। भारी भीड़ और चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ आपको भगवा ही भगवा नजर आ रहा होगा। इसके साथ ही साथ आपको मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यूपी के, वो भी रोड शो करते हुए नजर आ रही हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के जहां जहां जा रहे हैं वहां हिंदुओं वोटर्स को एकजुट करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि बीजेपी ये जानती है कि जब तक हिंदू पश्चिम बंगाल में एकजुट नहीं होगा तब तक बीजेपी की जीत का रास्ता साफ नहीं होगा। इसीलिए योगी आदित्यनाथ की कोशिश ये होती है कि हिंदुओं को बंटने ना दें। तो वहीं गृह मंत्री अमित शाह जहां जहां जा रहे हैं ममता सरकार पर सीधा अटैक बोल रहे हैं, ममता सरकार की नाकामी को गिना रहे हैं और पूरा फोकस है गुंडा राज को खत्म करने पर। गृह मंत्री अमित शाह सीधे सीधे चुनौती देते हैं और कहते हैं कि जो टीएमसी के गुंडे हैं, अगर उन्होंने 29 अप्रैल को माहौल खराब करने की कोशिश की तो उन्हें भुगतना पड़ेगा। ओंकार सरकार मेरे सहयोगी इस वक्त जुड़ गए, सीधा उन्हीं के पास चल लेते हैं। ओंकार, क्या तस्वीरें आप देख पा रहे हैं? आज आखिरी दौर का ये प्रचार और तमाम दिग्गजों ने पूरी ताकत झोंक दी है। भारत माता की, हिंदू सम्राट की। विधानसभा में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने रोड शो पर पहुंचे हैं और यहाँ पर सामने ही योगी आदित्यनाथ को भी देखा जा रहा है और उनके लिए हजारों संख्या में लोग यहाँ पर सड़कों पे उतरे हैं और सड़कों पे उतर के उनका समर्थन कर रहे हैं। काफी सारे लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे। क्या कहना चाहेंगे दीदी, आज योगी आदित्यनाथ आए हैं? आज हम लोग बहुत गर्वित हैं जो हम लोग यहाँ पे योगी जी पदार्पण हुई है। हम लोग बहुत खुश हैं और अभी जो 100% बहुत ज्यादा, क्योंकि योगी जी को राजत्व चाहिए। क्योंकि हम लोगों को यहाँ पे जो हिंदू विरोधिता है, हिंदू को अत्याचार हो रहा है। चारिदिक देख रहे मुर्शिदाबाद में क्या हुआ है, चारिदिक में जैसे हिंदू को ऊपर टॉर्चर कर रहे हैं, तो इसलिए हम लोग योगी राजत्व चाहिए। और योगी जी को वेस्ट बंगाल में, अगर वेस्ट बंगाल का दुर्नीति हटाना है तो योगी जी का राजत्व अवश्य चाहिए। योगी जी को हम सनातनी धर्म गुरुदेव मानती है। मोदी जी के पास योगी जी के मानती है। इस बार क्या होने जा रहा है बंगाल में? इस बार बीजेपी सरकार गठन करेगी। हम लोग रुकने वाला नहीं है, कोई रुकने वाला कहना चाहेंगे? बीजेपी सरकार 100% गठन करेगा। सरकार गठन जरूर करेगा। योगी जैसे मुख्यमंत्री है और इंडिया में हम हर देश चलने वाला आदमी है। अभी तक हम बस चलाने वाला आदमी है। अभी तक योगी जैसा मुख्यमंत्री है इंडिया में कभी देखा नहीं है। क्या कहना चाहेंगे? इस बार मोदी सरकार पश्चिम बंगाल में पूरा जीत के बैठा हुआ है।
ममता का राज नहीं चलेगा, ममता बेगम गया। अच्छा, कितना सीट आएगा बीजेपी को, क्या लगता है? 107 तक तो कंफर्म आ ही जाएगा, 160 आ जाएगा, एकदम कंफर्म आ क्या जाएगा। कहना चाहेंगे दीदी, क्या कहना चाहेंगे? ममता गया, बीजेपी आया, यही कहेंगे। बीजेपी आया, आ गया बीजेपी आ गया, 200 सीट लेके आएगा बीजेपी। तो यहाँ पर जितने भी बीजेपी के कार्यकर्ता है वो कहीं ना कहीं काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट दिख रहा है। और इस वक्त कल्याणी में रोड शो में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल है और वो इसी जगह के कल्याणी के उम्मीदवार के लिए यहाँ पर प्रचार कर रहे हैं। एक बार और मैं विजुअल दिखाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर रोड शो में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ फिलहाल रोड शो कर रहे हैं और उन्हीं के लिए हजारों संख्या में लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं और उनको देखने के लिए, उनको सुनने के लिए यहाँ पर लोग इकट्ठे हुए हैं। यही विजुअल देखने को मिल रहा है। प्राची, बिल्कुल ओंकार, जैसा कि आप तस्वीरें दिखा रहे हैं, तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस वक्त कल्याणी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अगर मौजूद हैं तो कैसे पूरा इलाका भगवामय हो गया है। और बीजेपी कार्यकर्ताओं में भी इस बात का उत्साह है कि बीजेपी इस बार सरकार बना रही है। 200 सीटों का दावा, 160 सीटों का दावा बीजेपी के कार्यकर्ता कर रहे हैं और ऐसा ही कॉन्फिडेंस इस वक्त बीजेपी के अंदर देखने को मिल रहा है। बीजेपी पहले फेज में जो वोटिंग हुई है उसको लेकर उत्साहित है, तो फिर अपने मुद्दे जो बीजेपी ने उठाए हैं उसको लेकर भी बीजेपी उत्साहित नजर आ रही है। लेकिन ममता के गढ़ में ममता को हराना क्या इतना आसान बीजेपी के लिए होगा, ये भी सवाल है। और इसी को कहीं ना कहीं काउंटर करने के लिए बीजेपी के जो तमाम दिग्गज हैं वो इस वक्त मैदान में हैं। बैरकपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली है, तो बेहाला के कोलकाता से आप तस्वीर देख रहे हैं, कोलकाता के बेहाला से, जहां गृह मंत्री अमित शाह इस वक्त रोड शो कर रहे हैं। और वहीं कल्याणी में इस वक्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं, तेजस्वी सूर्या उनके साथ मौजूद हैं और एक रोड शो किया जा रहा है। सड़कों पर भारी भीड़ देखने को मिल रही है, भगवा झंडे लहर रहे हैं और बीजेपी का दावा यही है कि इस बार भगवा लहर पूरे के पूरे पश्चिम बंगाल में देखने को मिल रही है, या भगवा की सुनामी पूरे के पूरे पश्चिम बंगाल में देखने को मिल रही है।